आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी अखंड ज्योति से जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। प्रथम किस्त। मनुष्य का जीवन अनेक दिव्य संभावनाओं का प्रवेश द्वार है। इस सत्य से अवगत होने के बाद भी अनेक लोग इस सुरदुर्लभ मानवीय जीवन को एक बोझ की तरह जीते देखे जाते हैं। उन्हें मानवीय जीवन की गरिमा का बोध कराने के लिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपने इस विशिष्ट उद्बोधन में कहते हैं कि हमें मानवीय जीवन की महत्ता को समझने की आवश्यकता है। ये जीवन क्षणभंगुर है। जब तक जीवन जीने के सही तरीके का बोध हो पाता है तब तक चलने का समय आ जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जीवन की गरिमा को सार्थक बनाने के लिए गायत्री उपासना के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन जिया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य अपनी भावनाओं का परिष्कार है। गायत्री उपासना का अर्थ पूजा उपासना के छिटपुट कर्मकांड नहीं है, वरन उसका अर्थ अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करना है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृत वाणी को। जीवन कैसे संवारें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, पुराने ज़माने की बात है। एक देश में ऐसा रिवाज था कि कोई मनुष्य एक बार राजा बनाया जाता और उस राजा को 5 वर्ष तक राज्य करने का मौका दिया जाता। जितनी भी सुविधा चाहे उठा सकता था, जो भी आनंद चाहे ले सकता था। लेकिन 5 वर्ष बाद एक ऐसा बंधन था कि उस राजा को पकड़ ले जाते थे और एक ऐसे द्वीप में छोड़ देते थे जहाँ न कोई मनुष्य था, न कोई पहाड़ था, न कोई पेड़ पौधा, न कोई घास पात थी। अकेला प्राणी, अकेला राजा बैठा रहता था। खाने को कुछ नहीं मिलता, पीने को कुछ नहीं मिलता, छाया नहीं मिलती और थोड़े दिनों में उस राजा की पूरी तरीके से तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती थी। ऐसा रिवाज था। बहुत से राजा आए और उन्होंने 5 साल तक राज्य किया। 5-5 साल के राज्य में उनको सिर्फ एक बात का ही ख्याल रहा कि हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए और हमें बहुत आनंद रहना चाहिए। रोज़ सिनेमा, रोज़ नाच गाना, रोज़ मिठाई, रोज़ पकौड़ी, रोज़ कैंटीन, रोज़ चाय आदि में ज़िंदगी के 5 वर्ष उन्होंने इस तरीके से खर्च कर दिए। 5 वर्ष बाद जब उनके जाने का वक्त आया तो वे बहुत रोए, बहुत चिल्लाए। उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य बहुत अंधकारमय है और हमको जंगल में रहना पड़ेगा, हमको पानी भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं मिलेगा और हमारी बुरी तरह से मौत हो जाएगी। यह कह करके वे रोते चिल्लाते, लेकिन आदमी उन्हें घसीट कर ले जाते और उसी बियावान जंगल में छोड़कर चले आते। बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे राजा इसी प्रकार से मर गए। उनकी हड्डियाँ उस बियावान द्वीप के जंगल में ऐसे ही पड़ी हुई थीं। मित्रों, एक समझदार राजा आया। उसने कहा, भाई, हमको 5 साल के लिए राज्य मिला है और 5 साल बाद हमको और कहीं जाना पड़ेगा, कहीं और रहना पड़ेगा। उसने सोचा कि कहाँ जाना पड़ेगा और कहाँ रहना पड़ेगा, ज़रा देख करके तो आए। पहले दिन जब गद्दी मिली तो वो नदी के किनारे गया और नाव जहाज़ पर सवार हुआ और उस द्वीप में गया जहाँ की 5 वर्ष बाद उसे जाना था। वहाँ जाकर के उसने एक काम शुरू किया कि जब 5 साल बाद हमको यहीं आना है, यहीं रहना है, बस सरकारी ख़जाने में जो पैसा था, जो सामान था, जो माल था, उस सब की ढुलाई शुरू कर दी और वहाँ एक ऐसा महल बनाया, फिर बगीचा बनाया, बस्ती बनाई और फिर वहाँ नौकर रखे, कारखाना शुरू किया, वहाँ ट्यूबवेल लगवाए और काम चालू करवाया। 5 साल के भीतर उस सारे के सारे द्वीप को, जो बियावान था, सुनसान था, उसे ऐसा सुंदर बना दिया कि जब 5 वर्ष बाद जाने के दिन आए तो कैलेंडर देखने लगा। अरे भाई, इस वर्ष को व्यतीत होने में अभी कितने दिन बाकी हैं? लोगों ने कहा कि 3 महीने बाकी हैं। उसने कहा कि 3 महीने पहले हमारी छुट्टियां, जो कैजुअल लीव बाकी थीं, वो छुट्टी हमको दे दो और हमें जाने दो।
उन्होंने कहा नहीं, आपको पूरे 5 साल रहना पड़ेगा। मित्रों, राजा ने फिर कैलेंडर देखा तो पता चला कि अभी 1 महीना और है। उन्होंने कहा कि भाई 1 महीना पहले जाने दो, हमारी अर्न लीव में से काट लो। लोगों ने कहा कि कैजुअल लीव भी नहीं और अर्न लीव भी नहीं, पूरे 5 साल आपको यहीं रहना पड़ेगा। राजा पूरे 5 साल रहा। 5 साल बाद दूसरे राजा जबकि रोते चिल्लाते हुए, बेचारे दुखी होते हुए विदा होते थे, वहीं वो राजा हंसी खुशी से गीत गाता हुआ, बाजे बजाता हुआ और अपनी बुद्धिमानी का झंडा फहराता हुआ उस द्वीप में चला गया। कुछ दिन की जिंदगी बेहतर जिए। मित्रों, ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन ये वो कहानी है जो हमारे और आपके जीवन से घनिष्ठ संबंध रखती है। हमको थोड़े दिनों के लिए एक राजा जैसा मौका मिला है और हमको ज़िंदगी के थोड़े दिन जीने के लिए मिले हैं। इस ज़िंदगी को किस तरीके से खर्च किया जाए, ये जानना समझना ज़रूरी है। हम बेवकूफ़ राजाओं के तरीके से, जिन्होंने पूरे के पूरे 5 साल अपनी छोटी छोटी सुविधाओं का ख्याल करने में व्यतीत कर दिए और जब जाने का वक्त हुआ तब परेशान हुए। क्या हमको उन्हीं की तरह का राजा बनना चाहिए, अथवा उस तरह का राजा बनना चाहिए जिसने कि पूरे के पूरे 5 साल इस तरह सोचा कि हमको आगे भविष्य में ज़िंदगी भर जहाँ कहीं भी अपना समय गुजारना है, वहाँ के लिए पहले ही अपने लिए सुविधाएं पैदा कर लें। कच्चे धागे से लटकी हुई तलवार हमारे सिर के ऊपर टंगी हुई है। कह नहीं सकते कि आज हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन कल क्या होगा ये कौन जानता है। यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कल क्या होगा किसी को पता नहीं। इसलिए सबको समझदार राजा के तरीके से, हम सबको समझदार राजा के तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए।